2024 लोकसभा चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे को धार देना शुरू कर चुकी है। जिस तरीके से लगातार हमेशा भाजपा के एजेंडे में हिंदुत्व का मुद्दा रहा है, चाहे वो अयोध्या का मामला हो और अब चाहे ज्ञानव्यापी का मामला हो। ज्ञानव्यापी के मामले पर जैसे ही सारे बयान सामने आए, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हों, उसके बाद से लगातार विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि अब लगातार हिंदुत्व का एजेंडा है, उसको बीजेपी धार देने का काम कर रही है। जिस पर कि भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पर अपना भी स्टैंड क्लियर कर दिया है कि हिंदुत्व हमेशा से भाजपा के एजेंडे में रहा है। और जहां तक की बात विपक्ष की जाए तो जहां जहां आक्रांताओं ने काम किया है, उनके सपोर्ट में हमेशा विपक्ष खड़ा दिखता है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष की जो सोच है वो आक्रांताओं की है, जिसके बाद से उत्तर प्रदेश में राजनीति पूरी तरीके से तेज है और सभी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमलावर हैं। लेकिन इन सभी के बीच में भारतीय जनता पार्टी का जो हमेशा से एक एजेंडा रहा, हिंदुत्व का एक एजेंडा रहा है, उसको लगातार धार देने का काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। भाजपा की होम पिच हिंदुत्व पर एक बार फिर से रार छिड़ गई है। ज्ञानवापी मामले पर भाजपा का स्टैंड विपक्ष के लिए दिक्कत का सबब साबित हो रहा है। जहां भाजपा ने अयोध्या, काशी और मथुरा मामले में अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, तो वहीं विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि भाजपा हिंदुत्व के मुद्दे से हटकर विकास के मुद्दे पर चर्चा करे। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी साफ तौर पर कहा कि हिंदुत्व का मुद्दा भाजपा में हमेशा तथा अयोध्या, काशी और मथुरा को लेकर भारतीय जनता पार्टी हमेशा मुखर रही है। लेकिन विपक्ष इस मामले से हमेशा बचता रहा है, क्योंकि विपक्ष की मानसिकता ही आक्रांता वाली है। देखिए, विपक्ष वोट लेने के लिए तो मंदिर और उसकी बात, धर्म की बात करता है, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में हिंदुत्व सदैव रहा है, हम हिंदुत्व को लेके हम वोट की राजनीति नहीं करते हैं। हिंदुत्व हमारा जीवन दर्शन है और विपक्ष के लिए वोट की राजनीति है। पहले भी हमारे एजेंडे में हिंदुत्व रहा है, आगे भी रहेगा। हिंदुत्व हमारे लिए महत्वपूर्ण है और सदैव जो भी, चाहे हम पहले भी अयोध्या रहा हो, काशी विश्वनाथ रहा हो, मथुरा की बात रही हो, सदैव हमारी सरकार में रहने के पहले भी हमने इन तीनों की बात कही थी और सरकार में आने के बाद न्यायालय के फैसले के आधार पर आज भव्य राम का मंदिर बन रहा है। मथुरा के अंदर हम विकास कर रहे हैं और काशी विश्वनाथ के अंदर आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने किस तरह से काशी कॉरिडोर का निर्माण कराया। और ज्ञानवापी का जो विषय है उसमें निश्चित रूप से प्रथम दृष्टया वो मंदिर ही है। आक्रांताओं ने भारत के मंदिरों को तोड़ा था और लूटा था। निश्चित रूप से विपक्ष की मानसिकता उन आक्रांताओं की मानसिकता है जिन्होंने भारत के मंदिरों को लूटा था और भारत के संस्कृति पर हमला किया था। विपक्ष एन केन प्रकारेण आक्रांताओं के मंसूबे को सफल करने की योजना बना रहा है, जिसको उत्तर प्रदेश और देश की जनता सफल नहीं होने देगी। भाजपा प्रवक्ता ने भारत एक्सप्रेस से बात करते हुए बताया कि हिंदुत्व का एजेंडा हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का मुख्य एजेंडा रहा है, लेकिन यह विपक्ष है जिसकी सोच ही आक्रांता वाली है। भाजपा की हिंदुत्व के एजेंडे पर विपक्ष का कहना है कि भाजपा के लोगों को बरगलाने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि वो विकास के मुद्दे, कानून व्यवस्था और महंगाई पर चर्चा करे। धर्म की राजनीति को लेकर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से समाज में बेमनता फैलाना चाहती है, आज भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पर क्यों नहीं बात कर रही है? महंगाई पर क्यों नहीं बात कर रही है? बेरोजगारी पर क्यों नहीं बात कर रही है? और सबसे बड़ा बात है उत्तर प्रदेश में जो अपराध बढ़ रहे हैं उस पर क्यों नहीं बात करती है? ले दे के भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करने लगती है। धर्म किसी का जागीर नहीं है, धर्म आस्था का विषय है। सबके हैं राम, सबके हैं रहीम, मगर भारतीय जनता पार्टी को धार्मिक ध्रुवीकरण करने की, जो कि 2024 का चुनाव है, दरकती हुई जमीन और खोता हुआ विश्वास और बिखरता हुआ जनाधार को बचाने की भारतीय जनता पार्टी इस तरह के हथकंडे अपना रही है। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद से जनता को सिर्फ जुमले दिए हैं। भाजपा की सारी नीतियां फेल हुई हैं, चाहे वो नोटबंदी की हो, चाहे वो जीएसटी की हो, चाहे वो कोरोना काल का फेल्योर हो। भारतीय जनता पार्टी ने जनता का सिर्फ शोषण करने का काम किया है। युवा बेरोजगार है, किसान परेशान है, महिला असुरक्षित है, व्यापारियों के लिए व्यापार नहीं है, सिर्फ चंद उद्योगपतियों की पार्टी बनके रह गई है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी दोबारा से धर्म का कार्ड खेलना चाहती है, क्योंकि ये धर्म का कार्ड खेल के ही सत्ता में आए थे और इनको पता है कि अगर मूलभूत समस्याओं पे बात करेंगे या मुद्दों पे बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है।
इसलिए वो धर्म के नाम पे वोट पोलराइज करना चाहती है, धर्म के नाम पे वो चाहती है कि वोट का डिवीजन हो और भारतीय जनता पार्टी एक बार पुनः सत्ता में आ जाए। पर जनता समझ चुकी है पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का ये कार्ड चलने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को ट्रेनिंग दी जाती है अपशब्द बोलने की, गालियां देने की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक कल्चर स्थापित कर दिया है देश की राजनीति में कि जो जितनी बड़ी गाली देगा उसको उतना बड़ा पद मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपने विपक्ष को आतंकवादी कहने तक से परहेज नहीं करते हैं। अब इनको यह भी बताना चाहिए कि सदन के अंदर क्या विपक्ष के लोग आतंकवादी हैं? वो सदन के अंदर, भारत की सदन के अंदर आतंकवादी बैठते हैं? इस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के लिए नया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है। कैमरामैन राहुल के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।